उत्तानपाद ने 2 विवाह किया। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि है। उत्तानपाद एक जीव है, हम आप सभी जीव भी उत्तानपाद ही कोटि में। उत्तानपाद का अर्थ होता है उत्तानौ, आगे बढ़ने। उत्तानौ शुभार्थे पाद विक्षेपौ यस्य स उत्तान। उत्तानपाद वह जीव है जिस जीव का शुभ के लिए आगे चरण बढ़ता है, पैर बढ़ता है, वो जीव उत्तानपाद। तो जब उत्तानपाद शुभ की ओर कदम बढ़ाता है तो उसकी पत्नी सुनीति होती, और वही उत्तानपाद जीव जब उत्तानौ विषयार्थे पाद विक्षेपौ, जब विषय संसार की ओर पैर बढ़ाता है तो उसकी पत्नी का नाम सुरुचि होता। सुरुचि माने वासना। तो सुरुचि और सुनीति दोनों जीव की पत्नियां, जब वो सतमार्ग की ओर शुभ के लिए चलता है तो उसकी बुद्धि रूपी पत्नी सुनीति कही जाती है, और जब वो वासना के अधीन होकर संसार के भोगों की ओर जाता है तो उसकी बुद्धि सुरुचि यानी वासनामयी कही, जिसके अधीन होकर उसे दुख मिलता और सुनीति के अधीन होकर उसे सुख मिलता। उत्तम नीति पर चलने वाले को संकट बहुत आते हैं, लेकिन उसे ध्रुव जैसे पुत्र की प्राप्ति होती है जो अविनाशी होता है, और वासना की ओर चलने वाले जीव को पुत्र तो उत्तम मिलता है, देखने में बड़ा सुंदर चमकदार होता, लेकिन वो बीच में ही विषय का संबंधी होने से नाश को प्राप्त हो जाए। उसका अध्यात्म पक्ष है, यानी हर जीव के जीवन में 2 प्रवृत्तियां हैं, शुभ और अशुभ। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां, ये ब्रह्मावर्त के राजा है। कानपुर के पास बिठूर है, उसको प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त, उसको पुरातत्व विभाग ने बहुत से हिस्से को अपने अधिकार में ले लिया, क्योंकि वहाँ खनन से बहुत कुछ विलक्षण वस्तुएं मिली। हम गए नहीं है, हम बड़ी बात बता दें। उत्तानपाद धर्म पूर्वक शासन कर रहे हैं। एक दिन की बात है, जब विषय की ओर प्रवृत्ति होती है तो सतमार्ग का व्यक्ति परित्याग कर। उत्तानपाद ने अपनी छोटी रानी सुरुचि के कहने पर बड़ी रानी सुनीति को महल से बाहर करके एक झोपड़ी दे दी है, उसी में वो रहती। कोई दास दासी उनकी सेवा में नहीं। एक पुत्र है ध्रुव, और एक सीधा मिलता है, उसी से अपना और अपने पुत्र का निर्वाह कर। लेकिन फिर भी परम पतिव्रता है, पति के क्रियाकलापों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर। सुरुचि का पुत्र है उत्तम, छोटी रानी को बहुत मान। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि कौशल्या जी ने चक्रवर्ती दशरथ जी से कहा कि महाराज आपने मेरे पुत्र को वनवास दे दिया। जब दशरथ जी कैकेयी के महल से निकल करके कौशल्या के महल में मेरे पुत्र को वनवास दे दिया, पुत्र वधू भी वन में चली गई, उसकी सेवा करने वाला लक्ष्मण भी चला गया। अब मैं कैसे जीवन धारण करूं? कोई भी दास दासी अगर मेरे पास आता है तो हमको हमारे पास आते हुए अगर कैकेयी देख लेती तो डर के मारे हमारे पास नहीं। ऐसी मेरी दशा है। आज तक आपने मेरे पुत्र होने के बाद मुझसे सीधे मुंह बातें नहीं। कैकेयी के कारण जब पुत्र हुआ है तो कुछ सम्मान मुझे मिला, लेकिन वो भी एक पट्ट महिषी होने का जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और इसी कारण से मैं दुखी रहती हूँ। लेकिन मैंने आपसे अपनी वेदना कभी नहीं। और दशरथ जी वहाँ पछताते हैं, बड़े विस्तार से चर्चा है कि देवी अब तुम भी मुझे कटु वचनों से आहत कर रही हो, कैकेयी के वचन से तो हम घायल हैं। तो जो सुरुचि है, छोटी रानी है, प्रायः राजाओं के यहाँ अनेक रानियों की परंपरा है, और वो विनाश का भी कारण बन। एक दिन की बात है, बड़ी रानी सुनीति के पुत्र ध्रुव जी खेलते हुए महल में आए, देखा कि उनका छोटा भाई सौतेली माँ सुरुचि का पुत्र पिता की गोद में है, तो वो भी चढ़ने लगे। लेकिन सिंहासन ऊंचा है, नहीं चढ़ पाते। पिता देख रहे हैं कि मेरा पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है, राज्य का यही अधिकारी है, लेकिन चाह करके भी पुत्र को गोद में नहीं ले सकते, उठा सकते, क्योंकि सुरुचि देख रही है खड़े खड़े, पत्नी का इतना डर। तो तब तक सुरुचि आ गई, उसने ध्रुव जी को डांट दिया कि तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। बालो शिवतनात्मानम, अन्य स्त्री गर्भ संभव। बाल हो माने मूर्ख हो, अज्ञानी हो, दूसरे स्त्री के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभर्थे मनोरथ। तुम
इस राज सिंहासन पर बैठना चाहते? अगर तुम्हारी कामना है तो भगवान की आराधना करो, भगवान कृपा करें। अगर इस दुर्लभ राजपद को चाहते हो तो नारायण की कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म लोगे, तभी इस सिंहासन पर बैठ सकते। ध्रुव जी को अपनी सौतेली माँ के ये वचन 4 ही वर्ष की अवस्था बाण जैसे हृदय में लगे और इस कटु वचन से आहत होकर रोते हुए इसलिए भी रोने लगे कि मेरे पिता के सामने ही मेरा अपमान, मेरी सौतेली माँ ने कटु वचन कहे और महाराज ने रोका भी नहीं, टोका भी नहीं। अपनी माँ के पास आए, गोद में गिर करके रोने लगे तो माँ ने पूछा कि पुत्र, फफक फफक करके ध्रुव रो रहे थे। देखिए, थप्पड़ चाटे का कष्ट जल्दी मिट जाता, लेकिन वचन का जो वाणी का कष्ट है, वाणी से जो कटु वचन निकलता है, वो हृदय में बड़ी दारुण पीड़ा देता है। ध्रुव जी महाराज को उनकी सौतेली माँ ने, अपनी माँ ने कहा कि देखो, तुम्हारी सौतेली माँ ने ठीक कहा, अगर तुम पिता के सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो उसने कहा कि भगवान की आराधना करो, उसके गर्भ में आओ, तब सिंहासन पर बैठ सकते हो। यद्यपि अधिकारी तुम ही हो, मैं महाराज की पट्टमहिषी हूं, लेकिन दुर्भाग्य है कि तुम मुझ दुर्भगा के गर्भ से जन्म लिए हो। इसलिए सत्यम सुरोच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्नेन वृद्धश्च विलज्जते मां स्तन्नेन वृद्धश्च विलज्जते आम भारेति वावोढुमिडस्पतिर्माम्। मुझ अभागिनी के गर्भ से जन्म लेने का कारण यह है कि तू मेरा दूध पी करके पल करके बड़ा हुआ, और महाराज तो मुझे अपनी पत्नी कहने में भी संकोच करते हैं, तो निश्चित ही तुम्हारे भाग्य ठीक नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहते हो पिता के सिंहासन पर बैठना तो आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम् उक्तम समात्रापि यदव्यलीकम्। तेरी सौतेली माँ ने अव्यलीक ठीक बात कही है, और यदि तुम राजकुमार राजा के पुत्र होकर राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो आराधयाधोक्षजपाद पद्मम् यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। तो तुम अधोक्षज पाद पद्म, इंद्रियातीत जो परमात्मा है, उन परमात्मा की शरण ग्रहण करो, उनके चरणों की आराधना करो। उनके यहां विलंब नहीं होता है, देर हो सकती है, विलंब हो सकता है, लेकिन कृपा करुणा होगी। ध्रुव जी महाराज, माँ की अनुमति मिल गई तो घर छोड़ के वन में चल कि अब मैं तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करूंगा और पिताजी के राज सिंहासन से भी दिव्य सिंहासन प्राप्त। मार्ग में नारद जी ने रोका और आश्चर्य किए कि देखो, ये 4 वर्ष का बालक है और सौतेली माँ के कटु वचनों से दुखी होकर अभी इसी अवस्था में तप करने जा रहा। नारद जी कहते हैं कि अहो तेजः क्षत्रियाणाम मान भंग ममृष्यताम बालोप्ययम हृदा धत्ते यत् समातु रसद बचा। देखो, इस क्षत्रिय बालक का कैसा अद्भुत तेज स्वभाव है कि थोड़ा सा भी मान भंग, स्वाभिमान पर चोट लगी, उसको सहन नहीं कर सकता। अभी ये नन्हा बच्चा है, अभी इसके खेलने कूदने का समय है, और इसके हृदय में सौतेली माँ के वचन ऐसे बिध गए हैं कि ये घर में रह करके और उन वचनों से अत्यंत पुनः आहत नहीं होना चाहता, पीड़ित है, इसलिए अत्यंत पीड़ित होने के कारण तप करना चाहता है। नारद जी ने कहा, देखो, अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने का समय है,
अभी ये तपस्या का समय नहीं, तुम्हारा तो अभी जनेऊ भी नहीं हुआ है। इसलिए हे बालक विचार करो। देखो संसार में मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही मान अपमान और सुख दुख को पाता है। ऐसी दशा में भगवान की गति, परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है। बुद्धिमान पुरुष दैव को प्रबल मान करके शोक मोह से ग्रस्त नहीं होते, इसलिए बुद्धिमानी से काम लो। परितुष्येत ततस्तात तावन मात्रेण पुरुषः दैवोपसादितं यावत् वीक्षेश्वर गतिम बुधः। आपने करीर का पेड़ देखा है कि नहीं? किसी ने देखा होगा। करीर का पेड़ होता है वृंदावन ब्रज में उसको क्या बोलते हैं? ब्रज में उसको टेटी बोलते हैं। टेटी का अचार छोटा छोटा होता है, चने के बराबर, बड़ा बेजोड़ बनता है, तो उसको करील कहते हैं। हिंदी में करीर और करील दोनों होता है, संस्कृत में करीर कहते हैं। और करीर के पेड़ में एक भी पत्ता नहीं होता। बसंत ऋतु में आ गई बसंत ऋतु, बसंत का आगमन हुआ माघ महीने के शुक्ल पक्ष की बसंत पंचमी से, लेकिन ऋतु प्रारंभ होती है होली के दिन से, एक दिन बाद। तो बसंत ऋतु में सभी वृक्षों में नई कोपलें आ जाती हैं, नए पत्ते आ जाते हैं, पतझड़ आ जाता है, नए नए पत्ते आते हैं। लेकिन करीर के पेड़ में एक भी पत्ता नहीं होता है। तो बसंत ऋतु का दोष है कि करीर के पेड़ का दोष है? जब सब में पत्ते आए तो उसमें आना चाहिए। अच्छा, उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता, सबको दिखता है, हर जीव को। तो दोष उल्लू का है कि भगवान सूर्य का है? उल्लू के किस्मत का दोष है। वर्षा में इतना पानी बरसता है, लेकिन अभागे चातक के मुंह में एक बूंद पानी नहीं जाता। तो दोष किसका है? चातक का है। भर्तृहरि जी ने अपने नीति शतक में लिखा है, राजा भर्तृहरि जो गोरक्षनाथ जी महाराज के शिष्य हुए, वो संस्कृत शास्त्र के बड़े पंडित थे। उनके द्वारा लिखा हुआ व्याकरण शास्त्र का वाक्यपदीयम ग्रंथ संस्कृत के विद्यार्थियों को, ग्रामर के विद्यार्थियों को यमय की कक्षाओं में, आचार्य में पढ़ाया जाता है। ऐसे प्रौढ़ विद्वान थे। तो उन्होंने लिखा है कि पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो बसंतस्य किम। अगर करीर के पेड़ में पत्ता नहीं आया नया, तो बसंत का क्या दोष है? नोलूको अवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम। उल्लू को दिन में न दिखाई दे तो सूर्य का क्या दोष है? धारा नैव पतन्ति चातक मुखे तो मेघस्य किम दूषणम। यत पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कह क्षमा। जो दैव का विधान है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो हे पुत्र, तुम्हारे जो दैव का विधान है उसे सुख दुख हानि लाभ ये सब कर्म और दैव के अधीन है। दैव माने भाग्य। नारद जी ने बहुत समझाए, लेकिन ध्रुव जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, महाराज मैं क्षत्रिय स्वभाव का हूं और क्षत्रिय कुल में जन्म है। एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। करेला वैसे ही कड़ुआ होता और नीम पर चढ़ जाए तो और कड़ुआ। तो एक तो जन्म ही क्षत्रिय कुल में हुआ और दूसरे सौतेली मां के कटु वचन। तो अगर आपका दर्शन हुआ है, आप नारद ऋषि हैं, तो
मुझ घोर क्षत्रिय स्वभाव वाले के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करिए। तो नारद जी ने फिर उसको ध्रुव जी को उपदेश किया, मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा कि तुम जाओ यहां से मथुरापुरी, यमुना जी के तट पर एक बड़ा टीला है, आजकल उसे ध्रुव टीला कहते हैं, वहीं पर बैठ करके यमुना जी के तट पर बालू की मूर्ति बना करके भगवान की आराधना करना, जो भी कैथ बेर के फल मिले, और इस मंत्र का जप करना। इस मंत्र के 12 दिन लगातार जप से, अनवरत जप से दिन में ही मनुष्य को सूर्य के उदय काल में भी दिव्य सिद्धों का, तारों का दर्शन होने लगता है। तो ध्रुव जी आए और मधुबन में उन्होंने कठोर तप किया। बाद में ध्रुव जी ने 1 महीना कंदमूल फल खा करके, फिर 1 महीना पत्ते चबा करके सूखे, फिर 1 महीना जल पी करके, 1 दिन जल पीते हैं, 9 दिन बिना जल पिए ही मंत्र की साधना करते हैं। फिर 5वें महीने में जल पीना भी छोड़ दिया, 12 दिन में 1 दिन वायु पी लेते और रोक लेते श्वास को, 12 दिन बिना श्वास लिए। और जब उन्होंने अपनी व्यष्टि वायु का संबंध समष्टि से कर दिया, जैसे एक पेड़ को वृक्ष कहते हैं और समूह को वन कहते हैं, तो एक व्यक्ति को व्यष्टि, एक व्यक्ति की श्वास को व्यष्टि कहते हैं, आ सारे लोगों की जो श्वास है, वायु है, उसको समष्टि कहते हैं। तो जब व्यष्टि का संबंध समष्टि से हो जाता है और उसने रोक दिया, तो सारे संसार के प्राणवायु रुक गए, देवता व्याकुल हो गए, भगवान की शरण में गए। ब्रह्मा जी आदि सभी भगवान की प्रार्थना किए, तो भगवान ने कहा, देखो इस समय उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव मुझ परमात्मा से अपने प्राणों का संबंध स्थापित कर दिया, उसने रोक लिया तो सबके प्राण रुक गए हैं। मैं जा रहा हूं अपने भक्त पर कृपा करने के लिए। और भगवान आए, ध्रुव जी ध्यानस्थ हैं, हृदय में भगवान की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। मंत्र का जप रोमावलियों से अखंड जप हो रहा है। बड़ी देर तक भगवान गरुण जी के कंधे पर हाथ रखे खड़े रहे, लेकिन जब नेत्र नहीं खुले तो हृदय से अपनी झांकी गायब कर ली, अंतर्धान कर लिया। ध्रुव जी ने नेत्र खोला तो सामने भगवान का दर्शन हुआ। चरणों में लेट करके साष्टांग प्रणाम किए। भगवान की दिव्यता, सुंदरता, अलौकिकता, माधुर्य को देख करके लगता है कि इनको हृदय से लगा लें, आंखों से पी लें, लेकिन बेचारे पढ़े लिखे कुछ है नहीं। तो ध्रुव जी ने भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर उनकी ओर केवल देखना ही उचित समझा। क्या कहें, क्या बोलें। भगवान अपने पांचजन्य वेदमय शंख को ध्रुव जी के कपोल से, गाल से छुआ दिया, और जो छुआया ब्रह्म विद्या प्रकट हो गई और ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की विशेषता है कि जितने भी पुराण हैं, महापुराण, पुराण, उपपुराण, अति पुराण, सब में सबसे विलक्षण और दिव्य स्तुति केवल श्रीमद् भागवत महापुराण में। इसलिए भागवत को कृष्ण का स्वरूप कहा गया। स्तुतियां भरी पड़ी हैं और स्तुति से ही परमात्मा को प्रसन्न किया जा सकता। अरे संसार का व्यक्ति भी उसकी स्तुति करिए, प्रशंसा किए तो प्रसन्न हो जाता है, तो भगवान की तो बात ही अलग है। भगवान स्तवन से प्रसन्न होते हैं। ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में 12 सूर्य के समान दिव्य श्लोकों से तेजस्वी प्रभु की स्तुति की और भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, आप एक ही हैं, लेकिन अपनी अनंतमयी, अनंत गुणमयी जो शक्तियां हैं, उससे संसार प्रपंच की रचना करके
और सब में आप ही व्याप्त होते हैं। इसलिए हे नारायण, हे प्रभु, इंद्रियों आदि के अधिष्ठाता देवता के रूप में आप ही हैं। उपाधियों से आप भिन्न भिन्न दिखते हैं। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया हो, आपको हम और सरल वेदांत के शब्दों में समझा दें। लिखा है घनक्षन्न दृष्टिर घनक्षन्न मरकम, वेदांत सार का ये श्लोक है कि घनक्षन्न दृष्टिर घनक्षन्न मरकम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ तदा बद्धवद भाति यो मूढ़ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपो हमारा। 1000 घड़ा यहां रख दिया जाए, 1000 घड़ा, और 1000 घड़ों में जल भरा हो और आप सिर झुका करके हजारों घड़ों में देखेंगे दिन के 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, तो आप कहते हैं कि इस घड़े में भी सूर्य है, इस घड़े में भी सूर्य है, इसमें भी सूर्य है, इसमें भी सूर्य है। जितने घड़े हैं, स्थिर जल होने के कारण प्रत्येक घड़े में सूर्य का दर्शन होता है। तो सूर्य घड़े में है कि सूर्य आकाश में है? सूर्य तो आकाश में ही है, लेकिन उस सूर्य का प्रतिबिंब 1000 लाख करोड़ घड़ों में प्रतिबिंबित हो रहा है। तो जैसे सूर्य के एक होने पर भी 1000 लाख करोड़ घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है, उसी तरह से परमात्मा ब्रह्म के एक होने पर भी अगर 8 अरब विश्व की जनसंख्या है, 7 अरब विश्व की जनसंख्या है, तो 7 अरब मनुष्यों के शरीर में सूर्य का जो तेज है वो प्रतिबिंबित हो रहा है। तो ब्रह्म का तेज प्रतिबिंबित हो रहा है। जैसे घड़े में सूर्य दिखते हैं तो व्यक्ति कहता है यहाँ भी सूर्य है, यहाँ भी सूर्य है। तो एक सूर्य है लेकिन अनंत घड़ों में दिखते हैं। उसी तरह से एक परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन जो उपाधि है, शरीर रूपी उपाधि, हम लोगों के मानव शरीर उपाधि है, घोड़े गधे की पशु शरीर की उपाधि है, चींटी आदि की तिर्यक योनि की उपाधि है। तो हर उपाधि के भेद से उसमें भी उसी एक अनंत परमात्मा का स्वरूप है। उपाधि नष्ट हो जाएगी, घड़ा फूट गया तो सूर्य तो अपनी जगह पर जैसे के तैसे है ही। उपाधि के नष्ट होने पर वह ब्रह्म संपद्यते पुनः, ये अद्वैत की दृष्टि से अर्थ हो। और विशिष्टाद्वैत जो भक्ति की दृष्टि है, उससे जीव अनंत है और परमात्मा एक है। जीव उसी का अंश है, लेकिन जीव और परमात्मा में भेद ये है कि जीव ज्ञान स्वरूप होते हुए ज्ञानाशय है और भगवान भी ज्ञान स्वरूप होते हुए ज्ञानाशय है। लेकिन अब जीव के उस ज्ञान का प्रकाश जितना दूर चला जाए उतना उसको ज्ञान होता है। अब भगवान का आवरण शून्य है, इसलिए उनका प्रकाश सर्वत्र है।